हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर हब पे। तो आज हम सब जो फिजिक्स की क्लासेस पढ़ रहे थे, तो आज हम इसे बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम सब किस पे चर्चा करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो बाबू आप मेरे साथ बने रहें। आपको इतनी बेहतरीन ढंग से न्यूमेरिकल समझ में आएगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने मित्रों के पास तेजी में इसको शेयर कर दें। और जो लोग आपके दोस्त अभी तक नहीं आए हैं उन्हें बोलिए कि क्लास स्टार्ट आज हो चुका है, ठीक है ना। कल क्लास नहीं ले पाए, इसके कुछ कारण की वजह से नहीं ले पाए, ठीक है बाबू, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज जो हम सब देखेंगे 11th क्लास का कितना नंबर को आज से शुरू होगा बाबू, क्लास नंबर कितना है, ये चौथा, ठीक है। जो पिछला क्लास नहीं कर पाए हैं वो जाके तेजी में क्या कर लें, देख लें, क्योंकि पिछला क्लास अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा ही फायदा होने वाला है आपके लिए। तो देखिए एक मिनट और हम आपको क्लियर कर दें, थोड़ा सा ये आपको राइटिंग मेरा सही नहीं लगा होगा, ठीक है। अभी जो आज जो लिखे हुए हैं, तो खैर कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब भी नहीं है और आपको नहीं होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बढ़िया नोट्स बनाइए, ये ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो एक मिनट और आपको हम बता दें कि बाबू यहाँ पे जो भी चीजें होगी, ठीक है, लेकिन आज से 1 या 2 दिन और दिक्कतें आपको होगी, उसके बाद बढ़िया से लिखावट रहेगा, लाइटिंग सुविधा सही रहेगी, और जो आपको आवाज आने की जो दिक्कतें होती थी वो सारा का सारा हम खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, आप सब तेजी में ये क्वेश्चन हम लगता है छोड़ दिए थे और बोले थे हम आपको कि ये वाला आप क्या कीजिएगा, बना के आइएगा। क्या आपसे ये क्वेश्चन बना या नहीं बना, चलते हैं। अगर जो नहीं भी बना तो हम इसको पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि खुद से बनाएं और तरीका को सीख लें, और तरीका सीखने के बाद ज्यादा से खुद बनाना शुरू कीजिएगा, तो बाबू आपके लिए फायदा होगा। क्योंकि हम बनाते रहेंगे, इससे आपको क्या फायदा, आपको सीखना है ना, इसलिए खैर चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से दीजिएगा। अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे, ठीक है। चलते हैं बिना विलंब किए हुए। कहता क्या है, यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है तथा r बराबर जो है ना p माइनस q है, तो वेक्टर p और वेक्टर q के बीच कोण बताएं, ये कितने डिग्री का कोण पे बनता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे हम सब वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू होता है वेक्टर r। ये तो आपको पता है। आपको पता होगा एक बात और, r बराबर हम सब फॉर्मूला क्या देखें, r बराबर हम सब फॉर्मूला क्या देखे हैं, तो आप बताइएगा कि सर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या, किसका पर लेके चलेंगे, p है कि q है, तो p है, तो इसके लिए हम किसको लेके चलेंगे भाई, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बताइए तेजी में आपको ये बात समझ में आई या नहीं है। अगर जो आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर मजे मजे है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, चूंकि क्या चीज बराबर दिया हुआ भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कहता है ना कि r बराबर कितना दिया हुआ है, p माइनस क्यू दिया हुआ है। r बराबर कितना दिया हुआ है, p माइनस क्यू दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए इस r के जगह पर e माइनस क्यू रखो, इस r के जगह पर कितना रखो, p माइनस क्यू, कितना हो जाएगा, p क्या हुआ, p बराबर कितना, r के जगह पर कितना लिखेंगे, p माइनस क्यू बराबर अंदर रूट p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर जो आ रही है तो इसको ध्यान से देखें। और क्लास में एक लड़का बोल रहा था कि पीछे वाला रिवीजन, सॉरी इसको एक बार नहीं भाई, 2 बार करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अगर जो कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट में आप हमें बताइए, हम आपका समाधान करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं इतनी बेहतरीन ढंग से। जैसे क्लास में आपको सिंपल सा बात है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट आता है या नहीं, आपको ऐसा होने ही नहीं देंगे कि लगेगा ही नहीं कि आप क्लास में हैं। क्लास से ज्यादा मजा आता है यहाँ पर आने में, पता है क्यों, क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता है कोई। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ये यहाँ भी, जैसे देखो ये चीज तो पहले क्लास में करा ही चुके हैं, जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा रिवीजन और चाहिए और क्वेश्चन पेपर और मतलब को सोल्व करना है, तो यहाँ पे रहिएगा तो आपसे फायदा होगा।
ठीक है ना। इसलिए आप टेंशन बिना लिए हुए आप पढ़ें, और अगर जो किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें बेशक बताएं। इससे क्या होगा ना, हम बहुत बड़ा टीचर अपने आप को कभी माने ही नहीं है, ठीक है ना। हम जो है ना, हम बस आपसे सीख रहे हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ना है, बस यही मेरा सोच है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी हम नहीं मेरे मन में है, ठीक है ना। इसलिए अगर जो आपको कहीं दिक्कत होता है, नहीं समझ में आया, और भी रिलेटेड कोई भी प्रकार का अगर जो बातें हो, तो आप बेशक हमें बता सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम इस तरीका को सीखेंगे, ठीक है ना बाबू। चलते हैं, तो क्या है, p माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहां तक तो समझ में आ गई। अगर जो बाबू आपको ये बातें समझ में आ गई, तो अब क्या करेंगे, इसका जो अंडर रूट है इस पर दे दो, तो हो जाएगा कितना, p माइनस क्यू का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, बचा कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के जगह पर क्या रखा हुआ है, p रखा हुआ, और b के जगह पर क्या रखा है, तो q रखा है। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम सब, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बराबर इधर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कितना हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा। तो आप बताइए कटेगा क्या, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2pq कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2pq। तो बताइएगा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, माइनस 2pq बटा में कितना, प्लस 2pq, कट किया आएगा कितना, -8। और -8 हम पिछले क्लास में बताएं आपको, -1 किसका मान होता है, तो आप बता दीजिएगा इसे कि सर कि -1 जो होता है ना, वो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कितना का होता है, तो सर यह 120 का होता है। कॉस कितना डिग्री का होता है भाई, कॉस 120 का मान होता है। तो आप सब तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर जो आपको दिक्कत होती है तो आप हमें बेशक बताएं, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। हमको लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और एक सेकेंड, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा कि सर ये कहां से आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जाके आप क्लास नंबर 63 देखिएगा, और क्लास नंबर 63 देखने के बाद आपको ये वाला जो डाउट है ना, ये खत्म हो जाएगा। बाकी जितना क्वेश्चन के हिसाब से दिया था हम इसको बनाए हैं। चलेगा तेजी में, अब दूसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर है, तथा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताएं। वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण बताएं। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है वही काम करेंगे। बताओ जल्दी से भाई, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, इसमें जो जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे बाबू, उसको लिख लेंगे। अब देखिएगा तेजी में क्या करेंगे, वो ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या है, वेक्टर आर। इसीलिए आर बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है ना भाई। अब यहां पर हम क्या जानते हैं वो सुनना। यहां पर क्वेश्चन में दे दिया है कि आर स्क्वायर बराबर जो होता है ना, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है ना भाई, ये बात समझ में आई या फिर से एक बार बता दें। आर बराबर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस आर के पहले बैठाओ, पहले यहाँ पर हमको क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, आर बराबर क्या जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ हो जाएगा बाबू कॉस थीटा। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर जब हम रूट लगाएंगे, रूट नहीं लगाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर बराबर कितना जानते हैं, इतना जानते हैं। तो इस स्क्वायर के बराबर है इतना, तो इतना बराबर है इतना कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
क्या कुछ कटेगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए क्या बाबू, इसीलिए यहां पर कितना हो जाएगा, 2ab cos थीटा बराबर कितना हो जाता है, 0। तो अब बताएगा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0/2ab। तो cos 0 किसका मान होता है, तो cos 0 90 का मान होता है। इसीलिए इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, आप सब तेजी में पहले इसका क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहाँ पर हम 1 मिनट करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, जल्दी से और कीजिए। हाँ हो गया, चलेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइएगा, 2ab cos थीटा बराबर कितना होता है, 0। तो cos थीटा बराबर कितना होगा, 0/2ab। बताइएगा 0 किसका मान होता है, 0 किसका मान होता है, क्या हो गया, हाँ 0 किसका मान होता है, तो आपको पता होगा क्या, 0 cos 90 डिग्री का मान होता है। ये दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। चलेगा, जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है ना। इससे हम आगे क्वेश्चन की ओर लेके आपको चल रहे हैं। मजा आ रहा है बाबू, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं होगा तब तक हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस आपका साथ चाहिए बाबू, ठीक है। और आज, ठीक है ना, आज 9 बज जाए, चाहे जितना आपके क्लास के बाद 12th का भी क्लास आज से होगा, शुरू हो जाएगा। आज हो जाए या सुबह कल 7 बजे हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए टेंशन ना ले। तो अगला क्वेश्चन की ओर क्या करता है उसको ध्यान से सुनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिएगा। कहता है वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है, तो मोड p है ना, मोड वेक्टर p बोल दीजिए, मोड वेक्टर p बराबर q, मोड वेक्टर q, ठीक है, बराबर मोड वेक्टर r है। तो इनके बीच का कोण बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही देखना। एक बात और, क्वेश्चन देख के आप डरिए नहीं, जो दिया है बस उसको आराम से हम पढ़ेंगे और इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर दिया हुआ है वेक्टर r। क्लियर है। तो हम r बराबर जो फॉर्मूला जानते हैं वो कितना जानते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, cos थीटा। 2ab क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दे दिया है वो सुनना, वेक्टर मोड वेक्टर p बराबर मोड वेक्टर q बराबर मोड वेक्टर r। अच्छा एक बात बताओ, हम पिछले क्लास आपको बताए थे कि जैसे ही कोई भी चीज में मोड लगता है तो उसका जो सदिश मान है ना वो खत्म होकर अदिश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर q बराबर r। क्लियर है ना। मतलब क्या है कि ये जो r आपको दिख रहा है, इस r के बराबर q भी है, p भी है, सब कुछ है, ठीक है। ये कैसे समझ में आया, तो आपको बताए थे सदिश का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर मोड लगाते हैं, और यही सदिश के मान निकालने के लिए हम सब क्या किए हैं, इस पर मोड का चिन्ह लगाए हैं। इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी। आप 1 मिनट अब हमें बात बताएं, तो ये r के जगह पर r रहने दो, पहली नंबर अंडर रूट इस a जो है, क्वेश्चन में p है, हम यहाँ पर 1 लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको हम सुधार रहे हैं, ठीक है। क्या गलती हुआ देख लेना, थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा। a के जगह पर क्या लिखेंगे p, b के जगह पर क्या लिखेंगे q, तो यहाँ पर क्या लिख दो p q, यहाँ क्या हो जाएगा p q। क्लियर है ना। अब बताओ तेजी में, ये p के जगह पर क्या, ये बराबर है p किसके बराबर है, p जो है ये r के बराबर है। तो क्या करेंगे r का स्क्वायर प्लस q किसके बराबर है, r के बराबर है, इसको भी कर दो r का स्क्वायर प्लस 2r गुना r cos थीटा। आपके मन में आ रहा सर ऐसा क्यों किए, तो आप ही हमें एक बात बताइए, यहाँ पर p और q, p भी बराबर है किसके, q भी बराबर है किसके, r का बराबर है, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों क्या है, बराबर है।
तो हम बराबर तीनों को तीनों कर दिए। अब हम जो जो पूछेंगे आप सब ध्यान से बताते रहिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से बस बताते रहिएगा। इसको हम क्या करते हैं, रूट को जैसे ही खत्म करेंगे, जैसे ही रूट को खत्म करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आपको आई या नहीं आई, बोलिएगा तेजी में। अगर जो आपको समझ में आ गया तो ठीक है। ठीक है, आप हमें एक बात बताइए, 2r का स्क्वायर, यहां पर भी काम कर दो, ये कितना हो जाएगा r का स्क्वायर बराबर कितना 2r स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है? कैसे, एक आर स्क्वायर एगो है, ए भी एगो है, तो कितना हो गया 2r स्क्वायर, यहां पर कितना हो गया 2 का 2 रहने दिए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सीखिएगा। अब बताइए, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको 2r को, अगर जो आप 2r को लेकर आएगा कितना हो जाएगा -2r का स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा cos थीटा। इधर लेके आ जाए इसको, 2r स्क्वायर cos थीटा बराबर r का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। क्लियर है? तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा तेजी में बताना, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर बटे 2r का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगर जो आपको समझ में आ रही है तो बताइएगा, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, यहाँ पे एक काम और करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक स्टेप भूल गए। देखिए 2r स्क्वायर में क्या करेंगे, आर स्क्वायर घसकाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, दो में से खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, क्या कितना हो जाएगा cos थीटा, कितना हो जाएगा ये cos थीटा। अब बताइएगा 2r स्क्वायर cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस आर का स्क्वायर, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, माइनस आर का स्क्वायर बटे कितना 2r स्क्वायर। क्लियर है? इसे ही खत्म, तो cos थीटा बराबर कितना बच गया, तो cos थीटा बराबर बच गया बाबू -1/2। अब बताइएगा -1/2 किसके बराबर होता है, तो -1/2 जो होता है ना वो 120 के बराबर होता है। क्लियर है ना? देखिए फिर समस्या क्या हुआ, थोड़ा सा एक मिनट सुनना मेरी बात को, फिर से एक बार इसको और रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग चले, तो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r दिया हुआ है। r बराबर फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस पी क्यू cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर सभी में मोड लगा हुआ है, जैसा ही मोड लगा होता है तो सब एक दूसरे के क्या है बराबर है, तो वही काम किए। r बराबर देखिए अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, मतलब p के जगह पर भी r रख दिए, q के जगह पर भी r रख दिए, क्योंकि पी क्यू जो है ना वो r के बराबर है, तो इतना मान बैठा दिए। उसके बाद ये 2 गुना p के जगह पर r और q के जगह पर r, cos थीटा का cos थीटा रखने दिए। ये जैसे ही रूट को इधर खत्म किए तो इधर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्या हो गया r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि r कितना बार है 2 बार है, 2 का स्क्वायर कर दिया कि r स्क्वायर बराबर कितना e r स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतना बात समझ में आ रहा तो फिर देखिएगा इसको क्या किया हम बाबू, उधर लेके चले गए, यही काम देखो यहाँ पर किया, r स्क्वायर बराबर सॉरी r स्क्वायर इधर लेके आए, कितना गया माइनस, उधर प्लस बता, इधर क्या हो गया माइनस में, माइनस 2r का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर cos थीटा। अब बताइएगा r स्क्वायर में एक r स्क्वायर को हम क्या करते हैं, अगर जो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस r स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 2r स्क्वायर cos थीटा। अब बताओ इसको उधर लेके आ जाओ, 2r स्क्वायर cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस r का स्क्वायर, तो cos थीटा बराबर कितना होगा माइनस r स्क्वायर बटे 2r स्क्वायर, ये r स्क्वायर खत्म, -1/2 और cos -1/2 कितना होता है 120 होता है। आप सब तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप सब इसका तेजी में स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर हम फिर से चलेंगे। कोई टेंशन मत लेना भाई, राइटिंग का सिस्टम जो है ना आज हम क्लियर करने वाले हैं इसका, ठीक है, बस एक छोटा सा काम है वो काम हो जाएगा और आपका जो है ना
बढ़िया तरह से पीपीटी मिलेगा। पीपीटी करने के बाद बोले तो जितना हम पढ़ाएंगे आपको नोट्स भी यहाँ पर दे दिया जाएगा, यहीं का यहीं पे मिल जाएगा। आपको कैसे मिलेगा वो भी सिस्टम बताएंगे। तो इसके लिए आप समस्या टेंशन मत लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट और हम क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे ना, ये जो चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे ना कि इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में भी आपको समझाने की कोशिश करें। बस हम थोड़ा सा एक चीज से परेशानी है, अगर जो वो हो जाती है तो आराम से फिर काम चलते रहेगा, ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें, हम जो है ना प्राइवेट टीचर है, हमें कितना भी टेंशन हो जाए हम हंसते ही रहते हैं भाई, ठीक है। हमको कितना भी टेंशन रहेगा हम हंसते रहेंगे। ऐसा नहीं कि टेंशन आ गया तो क्लास नहीं लेना है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन अपनी जगह है और जो मेहनत में रहना वो अपना जगह है, इसलिए अपना काम करते रहना चाहिए, ठीक है ना। परेशानियां से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। और थोड़ा सा परेशानियां हैं अभी मेरे साथ, हम उम्मीद करेंगे मेहनत से, अपने मेहनत के बल पे इस परेशानियों को भी दूर करेंगे। अगर जो हम डर जाएंगे तो इस परेशानियों से अगर जो डर गए तो हम पे हावी हो जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होना है, होने देना ही नहीं है। इसलिए आप मेहनत इतना करें कि परेशानियां भी एक बार बोले भाई गलती हो गया, कहाँ हम आ गए, ठीक है ना। तो खैर छोड़िए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर है तथा ए बराबर दिया हुआ है कितना 5 न्यूटन, बी बराबर दिया हुआ है 4 न्यूटन और ए बराबर दिया हुआ है 7 न्यूटन, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताएं। ये भी क्वेश्चन बाबू अपने आप में दम रखता है। चलिए देखते हैं। सिंपल सा जो मान निकालने के लिए कहता था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच कोण के बीच मान बताएं, ठीक है। इन दोनों के बीच मान बताएं। चलते हैं देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमको उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिएगा ध्यान से सीखना। जो जो दिया हुआ है बाबू पहले उसको लिखेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जो होता है ना वेक्टर आर होता है। आर बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए। आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है क्या, अंडर रूट क्या लेके चले, ए या बी। चलिए ए लेके चलते हैं क्योंकि ए का दिया हुआ है। ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है, कुछ क्या दिया हुआ उसको हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना ए बराबर दिया हुआ है 5 न्यूटन, बी बराबर दिया हुआ है 4 न्यूटन और क्या दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है भाई 7 न्यूटन। तो अब कुछ नहीं करना है, जो जो चीज दिया हुआ है ना इस पर पहले बैठा देना है। तो आप क्या कीजिए बताइएगा, आर बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है अंदर रूट, ए बराबर कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ कितना करना है 2 हो गया और ए की जगह पर 5 इसके जगह पर 4 और ये cos थीटा का हम क्या कर देते हैं cos थीटा रख देते हैं क्योंकि हमको कितना मान पूछता है। अब क्या करते हैं इसको अंदर रूट को जैसे घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 का, ये 2 गुने 5 गुने 4 ये कितना हो जाएगा cos थीटा। अब बताएगा तेजी में बाबू, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब तेजी में बताना ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बराबर ही कितना हो गया 25 प्लस 16 बराबर 5 चौका 20, 20 दूनी 20 दूनी 40 cos थीटा। आप हमें जल्दी से बता दे ये है 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 6 11 हाथ में 1 41 बराबर कितना 40 cos थीटा। अब यहाँ पर बताना 40 cos थीटा बराबर कितना हो गया, तो 49 माइनस कितना 41, क्लियर है 49 माइनस क्या होगा 41 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कितना cos देखिएगा 40 cos थीटा बराबर कितना हो गया 8, तो बताइएगा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर 8/40, इसको काटेंगे तो 8 × 40 1/5 आ गया, कितना आ गया भाई 1/5। अब हमें पता ही नहीं है कि 1/5 का आंसर कौन कितना होता है, क्या होता है नहीं होता है, क्या हमें पता है नहीं 1/5 का क्या होता है हमें नहीं पता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा उसे हम वो वाला बात हम आपको बता देते हैं।
जब भी होगा ना ऐसा में रहेगा तो इसको लिखिएगा, इसको आप लिखना कैसे वो सिखा दें आपको। कॉस 1/5, कॉस इनवर्स 1/5, ये आपका छोटा आंसर हो जाएगा। नहीं तो बराबर नहीं करना है यहाँ पे, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर नहीं करेंगे। कॉस इनवर्स 1/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। जब भी आपको क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन को जिसका आप मान नहीं जान रहे हैं, तो जैसे सपोज एक उदाहरण के रूप में लिखते हैं कॉस 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 कितना ले लें, अगर जो हम ले लेते हैं 15, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1 कितना थीटा 15, ये आपका हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज में क्या करेंगे, इनवर्स लगाने के बाद ये हो जाएगा। ये मैथ में मेन रूप से पढ़ने का है, लेकिन यहाँ पर अगर जो हमको थीटा नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर भी चीजों को हम आराम से देख सकते हैं। तो ये बात भी समझ में आपको आ गई होगी। क्लियर है ना, जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है, तेजी में बताना भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और 1/5 का हमको नहीं पता है तो कितना होगा, कॉस इनवर्स कितना 1/5, कॉस इनवर्स 1/5। क्लियर, चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा लग जाएगा, तुम भी डिस्टर्ब करता है मेरे को बहुत ज्यादा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखना। अगला कहता है यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है तो p बराबर 5 मीटर, q बराबर 2 मीटर और r बराबर 4 मीटर है, तो वेक्टर p और वेक्टर q के बीच कौन बताएं। बस वही क्वेश्चन फिर दे दिया है, क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए तेजी में, और आप भी इसको बनाने का कोशिश करें। ठीक है ना, आप भी इसको बनाने का कोशिश करें, आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है, यह एक स्टूडेंट को कभी हार मानना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले जो जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे। वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर कितना है, वेक्टर r है, और r बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट क्या है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये तो हमको पता चल गया और पहले से भी है, लेकिन जो जो चीज दिया उसको लिखेंगे। p बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, q बराबर दिया हुआ है 2 मीटर और r बराबर दिया हुआ है कितना 4 मीटर। अब क्या करेंगे, इस पर मान बैठाएंगे। क्या करेंगे बाबू, मान बैठाएंगे। अब मान बैठाने के लिए बताओ, r के जगह पर कितना 4 बराबर p के जगह पर कितना 5 का स्क्वायर, q के जगह पर कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2 p करना 5, ये कितना 4, ये कितना हो जाएगा cos का cos ही रहेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर जो समझ में आ रही है भाई तो बताओ, इसको रूट को खत्म कर देंगे, और जैसे हम रूट खत्म करेंगे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अंदर रूट तो होगा ही नहीं क्योंकि खत्म कर दिए। ये हो जाएगा कितना 25, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना होगा 5 चौका 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 40 cos थीटा। आप हमें बात बताइए, ये कितना हो जाएगा 16, ये 25 4 29 प्लस 40 cos थीटा। आप हमें तेजी में बताना, आप हमें तेजी में बताइएगा कि अब हम यहाँ पर क्या करें। तेजी में अब हम यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ बताओ 29, यहाँ पर पहले लिख लो ऐसे 40 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 माइनस 16, तो 40 cos थीटा 29 में से 16 गया तो यहाँ बच गया कितना 3, और उधर कितना हो गया बताएगा 9 3 1 13। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा cos बराबर 13/40, वही नियम लगाना है, वही नियम हमको लगाना है। कौन सा, जल्दी से बताओ, cos इनवर्स कितना 13/40 थीटा। बात समझ में आई या नहीं आई। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा तो इसे हम इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना, इसे हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तेजी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तेजी में बाबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए कहता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर r है, तो a का मान दिया हुआ, b का मान दिया हुआ और r का मान दिया हुआ है। तो भाई वही क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका HW है,
ये आप बनाइएगा अपने से, ठीक है। और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना कि इतना आएगा, ओके। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाना, ठीक है ना भाई। ये बना लीजिएगा, हमको उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, हाँ चलिएगा। अगला क्वेश्चन करता है ना, वेक्टर क्यू कितना है बाबू, वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर है। तो मोड बराबर इतना 5 दिया हुआ है, क्यू बराबर मोड क्यू बराबर इतना और मोड आर बराबर इतना दिया हुआ है। तो पी और क्यू के बीच को बस वही क्वेश्चन है, बस मोड लगा हुआ है, इसलिए इसको हम पुनः बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आप ही को बोलते हैं ये भी बनाने के लिए, खैर कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं इसको। चलिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, जो जो चीज दिया है बाबू उसको लिखेंगे। वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर आर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहां तक नहीं कोई पता क्या कष्ट नहीं। यहां पर जो जो चीज दिया हुआ है बोल रहा है ना, मोड वेक्टर p बराबर 5, मोड वेक्टर q बराबर 12 और मोड वेक्टर r बराबर कितना 13। तो हम अभी जस्ट आपको बताएं कि जैसा ही मोड लगता है तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। p बराबर 5 दिया हुआ है, q बराबर कितना दिया हुआ है, q बराबर 12 और r बराबर कितना दिया हुआ है भाई, ये 13 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इस पे मान बैठाना है, क्लियर ना। तो अगर जब इस पे मान बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, p यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठाओ, r बराबर कितना है 13 और यहाँ कितना हो जाएगा, p बराबर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस कितना q बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना 12 कॉस थीटा। यहाँ रूट खत्म हुआ तो इसका भी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ये कितना हो गया, ये हो गया 25 प्लस 169, ठीक है 169 बराबर 12 25 60 और 60 गुना 2 मतलब 120, कितना हो गया 120, क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। अब बताइए, सॉरी 144 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 144। अब बताओ 169 बराबर 169 प्लस कितना 120 कॉस थीटा, ये से ये खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा 120 कॉस थीटा इक्वल टू कितना 0। तो कॉस थीटा बराबर कितना 0 बटा 120, बताएगा कॉस 0 का मान कितना होता है तेजी में, और कॉस 0 का जो भी मान होगा छुटका, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की कहानी बाबू हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इस हिसाब से आपका सदिश का जोड़ का जितने टाइप का क्वेश्चन था सारा का सारा हम बना दिए, ठीक है बाबू। फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा न्यू चैनल है इस पे सपोर्ट करें, ठीक है ना। आज की इस कहानी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।